नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पौधे गजानिया फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। हालांकि ये विंटर सीजनल प्लांट की कैटेगरी में आता है, पर इसमें सर्दियों से लेकर मई के महीने तक इजी फ्लावरिंग होती है। बहुत ही खूबसूरत से ब्राइट चमकीले कलर के फूल होते हैं इसके। अगर आप इसे नर्सरी पर लेने जाते हैं तो 20 से 25 रुपये की रेंज में ये पौधे आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर गजानिया प्लांट में फूलों के कलर की बात की जाए तो नर्सरी पर आपको इसके बहुत सारे फूलों के कलर में पौधे देखने को मिलेंगे। गजानिया प्लांट के फूल जब एक बार खिलना शुरू होते हैं तो लगभग हफ्ते भर तक खिलते रहते हैं। जैसे सुबह जब इन पौधों पर धूप आती है तो इसके फूल खिलना शुरू होते हैं, और जब शाम को धूप इनके ऊपर आनी बंद होती है तो इसके फूल भी बंद हो जाते हैं। पर दूसरे दिन जब इन पौधों पर दोबारा सूरज की रोशनी आती है तो इसके फूल दोबारा खिल जाते हैं। तो लगभग 6 से 7 दिनों तक इन फूलों का ये रूटीन सर्कल कंटिन्यू चलता है। आप मेरी हथेली के हिसाब से इन फूलों का साइज़ देखिए। बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं गजानिया प्लांट पर, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। गजानिया प्लांट में एक खास बात और होती है, ये विंटर सीजन का बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, जो कम देखभाल में सर्दियों से लेकर गर्मियों तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो बिगिनर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा पौधा है, जो कम देखभाल में अच्छी ग्रोथ और हैवी फ्लावरिंग करता है। तो इसकी देखभाल कैसे करनी है, किस प्रकार हम अपने गजानिया प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, इसमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारा गजानिया प्लांट कंटिन्यू ग्रोथ और फ्लावरिंग करता रहे। तो आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गजानिया प्लांट को कितने बड़े गमले की आवश्यकता होती है। आप ये मेरे प्लांट देखिए, ये 6 इंची गमले में लगे हुए हैं। इन्हें ज़्यादा बड़े गमलों की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। ये छोटे गमलों में भी अच्छी ग्रोथ और कंटिन्यू फ्लावरिंग करते हैं। आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी ये बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो आप इन पौधों को 6, 8 या 10 इंची गमले में लगा सकते हैं। बस आप एक बात का खास ध्यान रखें, आप जिस भी गमले में पौधा लगाते हैं उसका ड्रेनेज सिस्टम हमेशा अच्छा रखें। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। गजीनिया के पौधों में कलियों का ना बनना और ग्रोथ का धीमा होना, इसकी एक मुख्य वजह होती है मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी का होना। इसलिए आप गजीनिया का पौधा लगाते समय गमले की मिट्टी में एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड जरूर ऐड करें, क्योंकि गजीनिया प्लांट को थोड़ी पोरस और रेतीली मिट्टी पसंद होती है। जैसे आप 40% गार्डन सॉइल लेते हैं तो उसमें 40% कोई कंपोस्ट खाद जरूर मिलाएं, जैसे लीव कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर की खाद, और 20% रिवर सैंड। क्योंकि जो खाद होती है वो पौधों के लिए बेसिक फूड होता है, जिससे पौधे को सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं। ऐसी मिट्टी में गजीनिया प्लांट की जड़ों का विकास और ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, और जब ग्रोथ तेज़ी से होगी तो पौधा कलियां भी ज़्यादा बनाएगा। जितनी ज़्यादा कलियां होंगी उतने ही ज़्यादा फूल खिलेंगे। जैसे आप मेरे पौधे में देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। तो गजीनिया का पौधा लगाते समय आप इन बातों का खास ध्यान रखें और मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन और अच्छी जल निकासी वाली तैयार करें, तो आपके पौधों में भी अच्छी ग्रोथ और कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो ये फुल सनलाइट वाला प्लांट है। पूरे दिन की धूप मिलने पर इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। इसलिए आप गजीनिया प्लांट को ऐसी लोकेशन पर रखें जहां इसे पूरे दिन की धूप मिलती हो। अगर आप इन्हें छांव में या शेडी एरिया में रखते हैं तो इन पौधों की हल्की ग्रोथ होती रहेगी, पर फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, इन पौधों के ऊपर फूल तभी खिलते हैं जब इन्हें प्रॉपर तरीके से धूप मिलती है। इसलिए आप अपने गजीनिया प्लांट को धूप वाली लोकेशन पर रखें। अब बात करते हैं पानी की। गजानिया का प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है। जैसे आप मेरे गमले की मिट्टी देखिए, पूरी तरह सूखी हुई है। मैंने करीब 3 दिन पहले इनमें पानी दिया था, फिर भी इनमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग है। तो इस मौसम में ये प्लांट 3-4 दिन पानी ना मिलने पर भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी पसंद भी नहीं होता। ज़्यादा पानी डालने पर इस पौधे में रूट रॉट की समस्या बन जाती है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी थिन होती है और अत्यधिक पानी की वजह से बहुत जल्दी गलने लगती है। इसलिए आप इन पौधों में इतना ही पानी डालें जिससे मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। इसके लिए सबसे अच्छा है आप पानी डालने से पहले मिट्टी को छूकर देखें, मिट्टी थोड़ी ड्राई लगे तभी पानी डालें। तो आपके गजानिया प्लांट भी लंबे समय तक कंटिन्यू ग्रोथ और फ्लावरिंग करते रहेंगे। आप जब नर्सरी से गजानिया प्लांट लेकर आते हैं तो आप उसी एक पौधे से अपने बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं।
गजानिया प्लांट में एक खूबी होती है, ये प्लांट अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। जैसे आप ये देखिए, इस प्लांट में नीचे से अपने आप नए बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो आप उन बेबी प्लांट्स को निकालकर भी अपने नए पौधे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं डेड हेडिंग की, जो आपको अपने गजानिया प्लांट पर हफ्ते में एक बार जरूर करनी होती है। मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखाता हूँ। जैसे आप ये प्लांट देखिए, आपके पौधे पर जो ऐसे फूल रहते हैं जो 6 से 7 दिनों तक खिलकर मुरझा जाते हैं, जिनमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं, तो गजानिया प्लांट में ऐसे मुरझा गए फूलों को तोड़कर या कट करके हटाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आपका जो प्लांट है वो बीज बनाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग धीमी हो जाएगी। तो हमेशा पौधे को फ्रेश रखने के लिए और नए फूल पाने के लिए पुराने फूलों को तोड़ना भी ज़रूरी है। इसी को हम डेड हेडिंग कहते हैं, जो आप अपने हर एक पौधे पर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जो भी आपके फूलों वाले पौधे होते हैं, जो भी आप प्लांट्स लगाते हैं, उनमें डेड हेडिंग जरूर करते रहिए। कटिंग, प्रूनिंग या डेड हेडिंग करते रहेंगे तो प्लांट भी आसानी से नई ग्रोथ निकालता रहेगा और पौधे पर फ्लावरिंग भी इजीली होती रहेगी। इसके साथ ही आपको अपने प्लांट से सूखे या पीले हो चुके पत्तों को भी निकालना जरूरी होता है। कई बार ओवर वाटरिंग होने की वजह से या फिर गीली मिट्टी के टच में रहने की वजह से गजानिया प्लांट के पत्तों में पीलापन आ जाता है या फंगस लग जाता है, तो ऐसे में वे दूसरे पत्तों को खराब करने लगते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है, आप ऐसे सभी पत्तों को प्लांट पर से निकाल दीजिए, तभी आपका गजानिया प्लांट हरा भरा और हेल्दी बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं खाद की। तो हमें अपने गजानिया प्लांट से हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें पोटास रिच खाद फर्टिलाइज़र डालना होता है, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इसे बनाने के लिए हमें 2 से 3 केले के छिलके लेने हैं और उन्हें 1 लीटर पानी में डालकर कम से कम 12 घंटे के लिए ढक कर रखना है। 12 घंटे बाद हमारा बनाना पिल लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। पानी का कलर भी पूरी तरह चेंज हो जाएगा। केले के छिलके में पोटास की भरपूर मात्रा होती है, जिससे प्लांट को अत्यधिक फ्लावरिंग करने में हेल्प मिलती है। आपको अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को गमले में डाल देना है। आप अपने गमले के हिसाब से डालें और उतना ही डालें जो ड्रेनेज होल से बाहर ना आए, वरना 50% हमारा फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाता है और प्लांट को उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। आप इस प्रोसेस को 15 दिनों बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो गजानिया प्लांट पर कीड़ों, कीट पतंगों या एफिड्स का अटैक बहुत कम देखने को मिलता है, फिर भी आप सावधानी के रूप में महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।